बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आज हमने स्टडी करने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो इसमें जो है हमारे पास पहला टॉपिक है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड नेशन मीन्स एडिशन, एडिंग समथिंग इन एनी सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम अल्कीन की बात करें तो हम किस में एडिशन करेंगे? अल्कीन के अंदर एडिशन, ठीक है जी। तो हाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या है? हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल in the alkene. This process is known as hydrogenation, addition of hydrogen molecule in the alkene, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और हाइड्रोजिनेशन जो होती है ये कैटालिटिक प्रोसेस है, कैटालिटिक प्रोसेस, ठीक है। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं कैटालिस्ट, यूज़ करते हैं क्या? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. Which catalyst is used? Mostly PED and PET are used, but these are very expensive, ठीक है। मोस्टली जो है निकल यूज़ की जाती है, निकल, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन जो PED और PTA होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं, एज कम्पेयर टू निकल। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वी प्रोवाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो। प्रेशर जो है उसकी लिमिट है 1 to 5 atm प्रोवाइड करना होता है, 1 to 5 atm प्रेशर प्रोवाइड करना होता है। तो मतलब ये क्या है? हाइड्रोजिनेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? कैटालिस्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक टर्म भी बोली जाती है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो मीन्स द हाइड्रोजिनेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, द हाइड्रोजिनेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम कैटालिस्ट की तरफ दोबारा आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या बात की? हमने कहा कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड इन दी अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। जैसे ये हमारे पास अल्कीन है, इथीन है, ठीक है जी। इथीन के अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है ये कैटालिस्ट के साथ पॉइजन किया होता है, और इसको हम क्या करते हैं? इसको ये पाई बॉन्ड टूटता है और इसके अंदर क्या हाइड्रोजन ऐड हो जाती हैं। इस तरह ये आप देख सकते हैं, मतलब इथीन से हमने क्या इथेन तैयार किया है। तो ये कन्वर्जन है, आपको आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हमने बेंजीन के अंदर क्या है? इसको रिएक्ट करवाया है। तो बेंजीन के अंदर जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे ये देखें 3 मॉलिक्यूल हमने यूज़ किए हैं हाइड्रोजन के, जो कि यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड क्या हो जाए? डबल बॉन्ड की जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी। तो ये हाइड्रोजनेशन होती है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स इसके अंदर क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है? हीट इवॉल्व्ड, हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो जो हमारे पास ये हीट रिलीज होती है इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो मीन्स जब हम क्या करते हैं? किसी डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करने के लिए हमारे पास जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। यहाँ पे हम निकल यूज़ करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, तो ये CH3 में तब्दील हुआ। यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो क्या होती है? सिंगल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड, एक जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 120 किलो जॉल पर मोल उसके
एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये टर्म भी यहाँ से आपके 3 टर्म इस टॉपिक में, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द एल्कीन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक है। Catalytic hydrogenation, the hydrogenation process that is occur in catalyst, presence of catalyst, this is called catalytic hydrogenation। और उसके बाद heat of hydrogenation क्या होती है कि when hydrogenation occur the heat evolve, that heat is called heat of hydrogenation। और जब सिर्फ एक डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास 120 किलो, जो अगर 2 हो जाएंगे तो डबल एनर्जी क्या है रिलीज होगी, 3 होगी तो ट्रिपल एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्या कहलाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाता है। एग्जांपल आपको दोबारा रिपीट करा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, प्रोपीन है, CH3 C ट्रिपल डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अगर हम क्या करना चाहते हैं, हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे निकल की मौजूद, निकल के लिए हमें टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है और साथ में हमें 3 atm प्रेशर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन के बॉन्ड भी जो बॉन्ड होता है ये भी टूटेगा, जिसकी वजह से ये क्या है, एडिशन हो जाएगी, CH3 CH2 बन जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड टूटकर CH3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब रहेगी बात कि यहाँ पे एक टर्म है रैनी निकल। रैनी निकल मतलब ये जो निकल यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है उसका हम रैनी निकल बोलते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, याद कर लें। रैनी निकल क्या होता है, रैनी निकल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये प्रीपेयर होता है निकल एल्यूमिनियम अलॉय से, निकल एल्यूमिनियम अलॉय, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, एक दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में जो मिलके जो नई चीज़ बनाते हैं उसे हम अलॉय बोलते हैं, ठीक है जी। तो निकल और एल्यूमिनियम को मिलाकर हम क्या करते हैं, इसको निकल और एल्यूमिनियम अलॉय बोलेंगे। इसको जब हम कास्टिक सोडा से रिएक्ट करवाते हैं, कास्टिक सोडा मतलब NaOH को रिएक्ट करवाते हैं वाटर की मौजूदगी में, तो ये हमें क्या करता है, निकल देता है, ठीक है। इस निकल को हम कैटलिस्ट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, निकल देता है, साथ में हमें सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिना बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट इसको बोलेंगे हम, साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। तो खैर रैनी निकल क्या होता है कि ये क्या होता है, मतलब हम इसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम निकल एल्यूमिनियम अलॉय से, निकल एल्यूमिनियम अलॉय, निकल एल्यूमिनियम अलॉय को कास्टिक सोडा से रिएक्ट करते हैं वाटर की मौजूदगी में। ये जो निकल हमें हासिल हो रही है ये रैनी निकल कहलाएगी, इसको हम एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपकी क्लियर होगी, निकल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप, तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। अब इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो मेजर इम्पॉर्टेंट इसकी है वो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन कराते हैं। वेजिटेबल ऑयल को घी में तब्दील करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को क्या करते हैं, घी में तब्दील करते हैं। ऑयल की हम इसको तो मतलब ये क्या हुआ, वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, अल्कीन हुआ, ठीक है। इसकी क्या करवाएंगे हम, हाइड्रोजनेशन करवा देंगे। तो हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ये हमें क्या देता है, घी देता है, क्या देता है जी, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी, बनास्पति घी आप बोल सकते हैं, जिसे मैगरीन भी बोलते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं, ठीक है जी, वेजिटेबल घी, ओके हो गया। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, मतलब हम इसको अगर हम देखें तो वेजिटेबल घी जो है इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, इससे हम वेजिटेबल इस प्रोसेस से वेजिटेबल घी इसको तैयार कर रहे हैं।